यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आज ये इबारत, ये शेर पोस्ट किया है टाइगर चंपई सोरेन ने। क्या फिर परवाज यानी कि उड़ान लेने वाले हैं दोस्तों वो? लेकिन जिस दल में गए भारतीय जनता पार्टी में, वहां से कुछ लोग उड़ान ले चुके हैं। अब कुछ लोग उस विमान पर बैठने वाले हैं जो लैंड करेगी इंडिया अलायंस के एयरपोर्ट पर। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बड़ी खबर है, झटका लग गया है हेमंता बिस्वा शर्मा को, जो कि झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। हम लगातार ये खबर आपको बता रहे थे जीटी रोड लाइव के पेज पर दोस्तों, कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, घमासान तो मच गया है, मचा हुआ है। उमाकांत रजक याद कीजिए, आजसू नेता चंदन क्यारी से चुनाव लड़ना चाहते थे, आजसू को सीट नहीं मिली तो पेंगे बढ़ानी शुरू कर दी प्यार की उन्होंने, और आखिर प्यार हो गया जेएमएम से, और आज मिले हेमंत सोरेन से और तीर धनुष का पट्टा पहन लिया। चंदन क्यारी जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी उम्मीदवार हो गए। और दोस्तों, केदार हाजरा, जी हां, और भाजपा नेता केदार हाजरा जमुआ के, देखिए जिस दिन कांग्रेस की मंजू कुमारी ने कमल का पट्टा पहना उस दिन तय हो गया। ये तो खुशफहमी में थे भाजपा वाले कि हमने तो एक विकेट गिरा दिया है। दरअसल क्या है, कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी जमुआ से, केदार हाजरा नहीं, उन्हें चित किया था भाजपा के टिकट पर, और केदार हाजरा को टिकट नहीं मिली। बौरो ले आए कि कहीं और से प्लेयर को, उसको उतारने जा रही है भाजपा। तो केदार हाजरा कई बार जो कि भाजपा से जीतते रहे वहां से, जमुआ से, तो वो अभी पहुंच गए हेमंत सोरेन के दरवाजे पर और उन्होंने भी हरा पट्टा पहन लिया। अब ये तो दो नाम है दोस्तों, कई नाम है, कई परतें खोलूंगा मैं आज। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए। फिर बताते हैं आपको पूरी कहानी, पूरी पटकथा, पूरी राजनीतिक कथा गाथा कह लीजिए, बांचते हैं आज इत्मीनान से। साथियों, चलिए चलते हैं पलामू, वही पलामू जो कि कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ और अधिकतर हिस्सा बिहार से मिलता है। वहां की एक अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग रहन सहन है, वहां का मिजाज भी अलग है लोगों का। हुसैनाबाद सीट है, कमलेश सिंह एनसीपी से विधायक है वहां से, अब पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा उन्हें टिकट देने जा रही है। जो अघोषित सूची वायरल हुई थी उसमें तो उनका नाम दर्ज था। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, तो वो तो नाराज होंगे, वो तो इधर उधर जाएंगे। उनके मेहनत का जब सिला नहीं मिलेगा, तो वहां दो नेता, एक आजसू के थे, कभी बसपा के विधायक रहे, कुशवाहा शिव पूजन मेहता, उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कर्नल संजय सिंह, जो कि कहा जाता है कि भाजपा किसान सेल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ताल ठोक दी है। वो इस्तीफा देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कल उन्होंने बैठक की है और लगभग ऐलान कर दिया है, समझ लीजिए, कि इस्तीफा देने जा रहे हैं जी। और ये नहीं, और भी कई दिग्गज, डॉक्टर लुइस मरांडी का नाम आप नहीं भूले होंगे, मंत्री रही, माइनॉरिटी से आती हैं, ईसाई समाज से आती हैं, बड़ा ताजुब है, भाजपा में थी। लेकिन अब तो थोड़ा माइनॉरिटी के लिए भाजपा के दरवाजे संकुचित होते गए हैं, बिल्कुल होते गए हैं, कहीं कहीं तो बंद भी हो गए। तो लगता है यहां भी बंद हो गए हैं। क्या हुआ कि दुमका से वो विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं,
और ठीक है, एक आध उपचुनाव हार भी गई तो सुनील सोरेन को टिकट दे दी गई वहां से, और उनके समर्थक और इनके समर्थक में मारपीट भी हो गई, जख्मी भी हुए लोग। वो रांची आई लुइस मरांडी। अब खबर ये है कि वो मानने को राजी अब नहीं है, बोलते बहुत हो गया भाजपा में। तो संभावना है, कहिए या आशंका कहिए, भाजपा के लिए आशंका हो सकता है, विपक्षों के लिए शब्द संभावना हो सकता है। तो यह भी, इनका भी इस्तीफा लगभग तैयार है। सौंपने के दिन कब आएंगे, कहां गोटी भिड़ाती हैं ये देखने की बात होगी। अब आते हैं साथियों मधुपुर, जहां से हाजी हुसैन अंसारी हुआ करते थे। कोरोना ने ली लिया समय उन्हें। उनके साहबजादे हफीजुल हसन जीते उपचुनाव में, मंत्री हैं आज भी। गंगा नारायण सिंह को टिकट दी भाजपा ने तो नाराज हो गए। राज पालीवाल साहब विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भी मन बना लिया है किसका, इस्तीफा देने का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से वो भी इस्तीफा आज नहीं तो कल दे देंगे। और साहब सरायकेला पहुंचते हैं कोल्हान टाइगर का विधानसभा क्षेत्र। गणेश महली का भी इस्तीफा तैयार है भारतीय जनता पार्टी के। खबर तो यह है कि झामुमो उन्हें टिकट लगभग क्या देने जा रहा है, घोषणा होनी बाकी है सरायकेला से। अब बच जाते हैं रमेश हांसदा, उनको भी कहीं फिट होने की बात चल रही है, उनको भी मनाया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि सिर्फ गणेश महली ही नहीं, रमेश हांसदा भी इस्तीफा दे सकते हैं। गणेश महली का तो कंफर्म। बोरियो जहां लोबिन हेम्ब्रम को ले जाया गया, तब गए हैं तो एक टिकट मिलेगी तब ना रहेंगे, यानी कि टिकट उनके भी फाइनल है समझिए बोरियो से। तो ताला मरांडी साहब क्या करेंगे? ठीक है, पिछले बार आचू से लड़े थे, आचू तब एनडीए का ही हिस्सा है। तो ताला मरांडी का भी इस्तीफा होने जा रहा है। सूर्य नारायण हांसदा भाजपा नेता है, वहां चुनाव लड़ चुके हैं वो भी बोरियो से, उनकी भी इधर संभावना है आने की। तो भाजपा की तरफ से कहिए जाने की आशंका है। जी साथियों, घाटशिला जहां से बाबूलाल सोरेन लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमल छाप से, तो लखन चंद्र मांडी क्या करेंगे? मन लग नहीं रहा उनका। हालांकि अब तक कोई ऐसा बयान नहीं आया नाराजगी का, लेकिन अगर उन लोगों उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो रुष्ट तो है, किधर जाएंगे ये तय नहीं है, नाराजगी है, आशंका लगती है। यहां भी बड़ा मजेदार खेल हुआ दोस्तों कल गिरिडीह। रविंद्र राय साहब अध्यक्ष भी रहे भाजपा के, लड़े भी हैं, राजधनवाल से लड़े हैं, गिरिडीह के इलाके के हैं। तो रविंद्र राय साहब जो है कल हवा उड़ गई कि वो इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनको खंडन करना पड़ा कर, लेकिन हवा भी देखिए कहीं कुछ चिंगारी लगती है तभी आग भभकती है दोस्तों, कुछ बात तो थी। गिरिडीह से दरअसल भाजपा ने दे दिया था टिकट, घोषित नहीं किया था, लेकिन सूची जो थी वो गलत नहीं थी दोस्तों, जो मीडिया हाउस में पहुंची थी निर्भय शाहबादी को, तो नाराज चल रहे थे। अब खबर की निर्भय की जगह वो तो निर्भय है, क्या घबराना उन्हें, उनकी जगह रविंद्र राय आ सकते हैं वहां। फिर निर्भय क्या करेंगे? निर्भय रहेंगे या निर्भय होकर कोई कदम उठाएंगे, यह देखने की बात होगी। जीटी रोड पर बरकट्टा है दोस्तों। अमित यादव निर्दलीय है विधायक, वहां से करीबी है अन्नपूर्णा देवी के, कोडरमा से जो सांसद है, मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर है। वो भी कभी राजद के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके करीबी हैं अमित यादव। उनको एक उम्मीद थी, आज थी कि टिकट पार्टी देगी, तो पिछले महीने भाजपा ज्वाइन किया उन्होंने। लेकिन अब खबर यह कि उनका ही पत्ता कटने वाला है, यानी टिकट उन्हें नहीं मिलने जा रही है। और वो भी इधर उधर फोन खटखटा रहे हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है दूसरे दलों से, यानी कि मन वो भी उन्होंने बना लिया है कि सच सिर्फ इसी इंतजार में है कि बस
ये सूची, अंतिम सूची जारी करे आधिकारिक तौर से भारतीय जनता पार्टी। इस्तीफा तैयार है, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा लिफाफा तैयार देने की सिर्फ बात होगी। कल साथियों एक और तमाशा हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जो रांची में है प्रदेश कार्यालय, ढेरों कार्यकर्ता पहुंच गए, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। पता लगा कि सब ईचागढ़ से आए। कारण क्या है कि दरअसल भाजपा या एनडीए कह लीजिए टिकट देने जा रही है, एनडीए फोल्डर से टिकट मिलने जा रही है आजसू प्रत्याशी को, हरिलाल महतो को। और वो सारे भाजपा कार्यकर्ता थे, विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आजसू का उम्मीदवार है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होना चाहिए। अच्छी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की। जी दोस्तों, और वो साधुचरण महतो के लोग थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि पिछले बार जो 2019 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तब सविता महतो जेएमएम विधायक बनकर आती है सामने, और सेकंड पोजीशन पर हरिलाल महतो थे आजसू के। पिछले बार आजसू और भाजपा का गठबंधन हुआ नहीं था, और तीसरे नंबर पे थे साधुचरण महतो। लेकिन नाराजगी लगता है हरिलाल महतो को भुगतनी होगी। अब क्या परिणाम सामने आता है ये पता लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, अभी तो मैसर नहीं है हर एक शहर के लिए। मतलब यह है दोस्तों, इसको इस तरह से भी समझिए, यहां संदर्भ यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा यानी कि छोटे चाणक्य साहब भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ा डंके की चोट पर कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम सूची जारी कर देंगे कौन कहां से प्रत्याशी लड़ रहा है, और अब तक जारी नहीं हुई। सीट शेयरिंग भी आज होगी, घोषणा होगी, कल घोषणा होगी। आज जाकर खबर थी कि सुबह 11 बजे होगी, वो भी कई घंटे वो ट्रेन लेट चली। तो हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब घोषणा भी हुई कि 68 सीटों पर, जो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, मैं कहता रहा हूं कई वीडियो में कि 2 सीट जदयू को, 10 सीट आजसू को, और 68 सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। कह तो दिया, लेकिन हेमंता साहब ने साथ में यह भी कहा कि कुछ भी हो सकता है। 68 जो हमें भाजपा को मिल रही है उसमें से इधर उधर कुछ 1-2 इधर उधर भी हो सकता है। क्या इसका क्या माने लगाएगा? मायने यही है ना कि अभी भी अंतिम मोहर नहीं लगी है, अभी भी आपके अलाइ पार्टनर रूठे हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी गई है, चतरा से उनका उम्मीदवार लड़ेगा, लेकिन जदयू दरअसल नाराज है, मान नहीं रहा। जदयू को वही 2 सीट जो मैंने पहले कहा था, पश्चिम जमशेदपुर और तमाड़ से राजा पीटर, और पश्चिम जमशेदपुर से सरयू राय, लेकिन बात बनी नहीं, यानी कि उन्हें कुछ और सीट दी जाएगी। अब मांडू तो दी नहीं जा सकती, मांडू तो चली गई अब आजसू के पास। अब क्या होगा, या उनका उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर लड़ेगा। जैसे देखिए बड़का गांव में होने जा रहा है, रोशन चौधरी साहब हैं, आजसू से लड़ते रहे हैं, तो वो अब इस बार शायद भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। तो देखते जाइए दोस्तों क्या होता है। ये राजनीति है, यहां सब कुछ संभव है। और अब तो विचार रहा नहीं, विचार शून्यता का जमाना है, नैतिकता का अवमूल्यन है, क्षरण हो रहा है। अब उम्मीद मत बांधिए, जनता मूर्ख है, कोई नेता कहीं चले जाए पागलों जैसा उसके पीछे दीवानी रहती है। जनता के पास अब फुर्सत ही नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी 2 रोटी 2 जून जुगाड़ करने में पसीने छूट रहे हैं जनता के। महंगाई सर पर चढ़कर नाच रही है, लेकिन वो मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा है धर्म, अब मुद्दा है जात, अब मुद्दा है कि डीजे पर कौन सा गाना बजे कि ध्रुवीकरण हो जाए, कुछ हो जाए कमाल धमाल, इसमें नेता लगे हुए, और बस किसी तरह भी हमें टिकट मिल जाए और हम चुनाव जीत जाए, सदन पहुंच जाए, विधानसभा पहुंच जाए।
अब जनता जो है, कहा जाता है ईश्वर भरोसे है, भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। ना बेरोजगारी की किसी चिंता है, सुरक्षा की भांति बढ़ती महंगाई की चिंता है, कोई चिंता नहीं। चलिए साथियों, फिर अगले वीडियो अपन हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।